नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इसका नाम है पर्यावरण पर बांध के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डैम ऑन एनवायरनमेंट? दोस्तों, सबसे पहले हम परिचय लिख लेते हैं। बांध, जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, मानव सभ्यता के लिए कई लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि इनके निर्माण और संचालन से पर्यावरण पर गंभीर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। इन प्रभावों को समझना और इनका प्रबंधन करना सतत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बांध के सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसमें पहला पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन। बांध जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो कि एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण। बांधों से नदियों के पानी का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है। यह बाढ़ के जोखिम को कम करता है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और उनके खेतों की सुरक्षा करता है। अगला पॉइंट है जल भंडारण और आपूर्ति। बांध वर्षा के मौसम में पानी को संग्रहित करते हैं, जिनका उपयोग सूखे के समय सिंचाई, पीने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट है मनोरंजन और पर्यटन। बांधों द्वारा बनाए गए जलाशय मछली पकड़ने, नौका विहार और पर्यटन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। अगला पॉइंट है भूजल स्तर में सुधार। जलाशयों से रिसने वाले पानी आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बांध के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, जैव विविधता को नुकसान। बांधों के निर्माण से विशाल क्षेत्रों में बाढ़ आती है, जिससे जंगल, खेत और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। इससे कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अगला पॉइंट है मछलियों के प्रवास में बाधा। बांध मछलियों के प्रवास मार्ग को रोक देते हैं, जिससे उनका प्रजनन चक्र बाधित होता है। इससे नदी में मछली की आबादी कम हो जाती है। अगला पॉइंट है वनस्पतियों का क्षय। जलमग्न होने वाले पेड़ पौधे ऑक्सीजन की कमी के कारण सड़ने लगते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस यानी कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस निकलती है। अगला पॉइंट है गाद यानी कि सेडिमेंट का जमाव। नदियाँ अपने साथ गाद और पोषक तत्व लाती हैं, जो बाढ़ के मैदानों और डेल्टाओं की मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। बांध इस गाद को जलाशय में ही रोक देते हैं। इससे बांध के नीचे के क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही गाद के जमाव से जलाशय की भंडारण क्षमता भी कम हो जाती है। अगला पॉइंट है नदी के प्रवाह में परिवर्तन। बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल देते हैं, जिससे बहाव के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं। पानी का तापमान और ऑक्सीजन स्तर बदल जाता है, जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है। मानव विस्थापन और सामाजिक प्रभाव। बड़े बांधों के निर्माण से लाखों लोग विस्थापित होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर आदिवासी और गरीब समुदाय के लोग होते हैं। इन लोगों को अपनी आजीविका, संस्कृति और सामाजिक संरचना से अलग होना पड़ता है और उन्हें अक्सर पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिल पाता। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। हालांकि जल विद्युत को स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है, जलाशयों में वनस्पति के सड़ने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं।
निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि बांध एक दो धारी तलवार की तरह है, जहां वे विकास और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, वहीं उनके निर्माण से पर्यावरण और समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए किसी भी बांध परियोजना को शुरू करने से पहले इसके लाभों और हानियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, पर्यावरण पर बांध के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, इनकी चर्चा कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।